हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2021। नीट केमिस्ट्री पेपर 2021, इसमें हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने 2023, 22 और आज का जो पेपर है 2021, इसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम 2018 तक, कम से कम 2018 तक सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट के एग्ज़ाम में या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीरीज़ को देखने से हमें यह आइडिया बन जाता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, खासकर नीट के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अभी जो हमारा मई में नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को, तो उसमें क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि हमारा जो नीट का सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ज़रूर रीड करें, वहीं से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि नीट केमिस्ट्री पेपर 2021 में आए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और सब्सक्राइब इसको ज़रूर करना। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इन पेंटेन इज पेंटेड टू इन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे हमको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन दी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन दी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स जिसमें हमारा सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके बाद हमारा हैलोजन रिमूव होगा। हैलोजन क्या हो सकता है, हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो तभी इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। मीन्स इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन क्या होंगे, हमारे एलिमिनेट होंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बीटा पोजीशन होता है उसमें से क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी। इसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन से रूल को फॉलो करेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम 2 टाइप के प्रोडक्ट देखते हैं। एक तो होता है हमारा हाफमैन प्रोडक्ट, एक तो होता है हमारा हाफमैन प्रोडक्ट और सेकंड होता है हमारा सेडजब प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, जब अल्कीन यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ये हमारा अल्कीन है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कम से कम हमारे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे हाफमैन प्रोडक्ट में जब हमारे डबल बॉन्ड के दोनों साइड कम से कम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हमारा हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। और जब हमारे डबल बॉन्ड है, जब हमारे अल्कीन यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मोर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेडजब प्रोडक्ट। और जो सेडजब प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है हमारा 6 अल्फा हाइड्रोजन। और सपोज हमारा हाफमैन प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारा एक CH3 है और यहाँ पे एक खाली H है, यहाँ पे खाली एक H है। तो यहाँ पे ओनली टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे, यहाँ पे टोटल हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी उतनी ज़्यादा ही होती है और वही प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाफमैन प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है और वो माइनर में ऑब्टेंड होता है, और जो सेडजब प्रोडक्ट होता है वो मेजर में ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये रिएक्शन कौन से उसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले देखो, हमको यहाँ पे लिखना है, देखो, पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 और सेकंड पोजीशन में
ब्रोमो, ये हो गया हमारा पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ब्रोमो पेंटेन हो गया, टू ब्रोमो पेंटेन। और यहाँ से हमको बताना है पेंटेन टू एन। इसमें हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, देखो क्योंकि ये हमारा अल्फ़ा कार्बन, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है जिसमें हमारा ब्रोमीन जुड़ा है, यानी हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन। और इसके इस वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस वाले कार्बन को भी बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो इसके पास भी क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी हमारे हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे अब हमारी दो कंडीशन बनेंगी। एक बार तो हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ से होगा, इस साइड से होगा, और एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमारा इस साइड से होगा। जब हम इसके रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो KOH क्या होता है, KOH एक बेस की तरह बेस की तरह वर्क करता है। तो बेस क्या करता है, ईजिली यहाँ से प्रोटॉनों को एक्सट्रैक्ट करेगा, ईजिली क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉनों को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आटम को दे जाएगा। और यहाँ पे देखो कार्बन के पास अब टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, जो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी 4। तो वो क्या करेगा, जो ब्रोमीन होता है वो इजीली लीव आउट हो जाता है, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा हेलोजन लीव आउट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बन के 4 वैलेंसी हो जाएगी। सेम वैसे ही जब हमारा OH ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा हेलोजन लीव हो जाएगा। तो पहले डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे आया, और सेकंड में हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारा CH3, इसकी वैलेंसी को आप पूरी कर लेना इन सभी कार्बन की, CH3 C, उसके बाद डबल बॉन्ड CH3, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड। जब हमारा डबल बॉन्ड है, जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। अब देखो ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने हाइड्रोजन, हमारे 3 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने हमारे 5 हैं। और इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं, जब इससे कार्बन कनेक्ट होता है तो उसमें जो भी हाइड्रोजन होंगे उसको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, यानी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन कम है ये तो बना हमारा हाफमैन प्रोडक्ट, और जहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ये बना हमारा सैडजेप प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट बना हमारा, सैडजेप प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सैडजेप प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिसमें हमारे मोर ब्रांचिंग होती है, जिसमें हमारे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे हमसे पूछता है द माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, माइनर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम हाफमैन रूल को। हाफमैन रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हाफमैन और सैडजेप प्रोडक्ट हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अगर हमारे डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्रांचिंग होगी तो उसको बोलते हैं हम सैडजेप प्रोडक्ट, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कम हमारे अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसको बोलेंगे हम हाफमैन प्रोडक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सेकंड है हमारा द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हमारा कार्बन है, ये हमारा यहाँ पे हमारा CH3 है, ठीक है, CH3 CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे हमको दिया बेंजोइल पेरोक्साइड यानी C6H5CO का होल ट्वाइस O, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये वाला हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ये वाला हमारा ऑप्शन सेकंड है, ये हमारा ऑप्शन थर्ड है, और ये हमारा ऑप्शन 4। यहाँ पे हमको सबसे पहले बताना है कि ये रिएक्शन इसमें कौन सा हमारा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पे देखो जब भी कोई रिएक्शन हमारी बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है तो उस रिएक्शन को वो रिएक्शन हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट ना वो रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या होती है, वो प्रोसीड होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोसीड होती है। और यहाँ पे देखो उसके बाद हमको यहाँ पे किसका एडिशन करना है, HBr का। अगर HBr का एडिशन करना है तो ये रिएक्शन होगी हमारी कौन से रिएक्शन को फॉलो करेगी, जब हमारी रिएक्शन
HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होते हैं तो वो हमारी फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। यानी जो हमारा डबल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा क्या हमारा CH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो हमारा पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट हमारा वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमको HBr का एडिशन करना है। तो इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको किसका एडिशन करना है, H+Br नेगेटिव का। तो H+ का एडिशन कहाँ होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी पॉजिटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट का एडिशन वहाँ होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे Br का एडिशन होगा, और यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारा H+ का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 और CH, यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला H का एडिशन हो गया, और ये हो गया हमारा H, और उसके बाद CH2 में किसका एडिशन हुआ, हमारा Br का एडिशन हुआ। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर। और ये रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है हमारी, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है हमारा यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे हमारा होमोलिटिक फिजन, यहाँ पे होता है हमारा होमोलिटिक फिजन, यानी जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पे दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, तो इन दोनों एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, यानी दोनों कार्बन को क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ले गए, उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको इसका IPSC नोमेनक्लेचर बताना है। IPSC तो ये हमारा कंपाउंड है 2,6-डाइमिथाइल डेक 4 यानी यहाँ पे कार्बन कितने हमारे 10, कार्बन टोटल यहाँ पे कितने हमारे 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हो गया हमारे टोटल 10 कार्बन, और उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे देखो, और सेकंड और सिक्स पोजीशन में हमारे डाई है, यानी मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे भी हमारा सेकंड पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप, और सिक्स पोजीशन में हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। उसके बाद फोर्थ पोजीशन में हमारा इन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यह हमारा फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमको इसको स्ट्रक्चर में बताना है, तो कौन से स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में, हाँ जहाँ पे भी हमारे यह है, ये हमारा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन में भी हमारा मिथाइल ग्रुप है, और सिक्स पोजीशन में हमारे मिथाइल ग्रुप है, और 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या हमारा डबल बॉन्ड है। तो यही क्या हमारा इसका राइट आंसर है, यही क्या है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इन है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे इन है, जबकि हमको फोर्थ पोजीशन वाला ही चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसवर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली। यहाँ पे हमको एमीन की रिएक्शन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ करनी है। एमीन की रिएक्शन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ करनी है। तो हिंसवर्ग रिएजेंट क्या होता है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिफ्रेंशिएट करता है, उनको डिस्टिंग्विश करता है, उसी के लिए हम हिंसवर्ग का यूज़ करते हैं। तो हिंसवर्ग क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H5SO2Cl, इसको बोलते हैं हम हिंसवर्ग रिएजेंट। ये क्या करता है,
ये 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे 1 डिग्री अमीन है हमारा, ये तो हो गया हमारा हिंस वर्ग SO2Cl, ये हो गया हमारा हिंस वर्ग। इसकी रिएक्शन करेंगे हम 1 डिग्री अमीन के साथ। सपोज ये हमारा 1 डिग्री अमीन, ये हो गया हमारा C2H5। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा HCl रिमूव आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा HCl रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो ये हो गया हमारा हिंस वर्ग H+O और NH और C2H5। तो ये क्या होगा हमारा, इसको बोलते हैं हम एन इथाइल बेंजीन सल्फोअमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोअमाइड। और जो ये वाला कंपाउंड होता है हमारा 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन, जो 1 डिग्री अमीन, जब हमने 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हिंस वर्ग के साथ की तो हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ। और जो इस वाले कंपाउंड को हम, जब हम इस वाले कंपाउंड को अल्केली में डिजॉल्व करेंगे, सपोज NaOH में डिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अल्कोहल सॉलिड है जब हम उसको अल्किल में डिजॉल्व करते हैं। तो ओनली 1 डिग्री अमीन ही अल्किल में डिजॉल्व होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ही वो उसमें डिजॉल्व होता है। सपोज यहाँ पे हमारा सेकेंडरी अमीन होता है, सपोज यहाँ पे हमारा सेकेंडरी अमीन होता है, यानी 2 डिग्री अमीन होता है। सपोज यहाँ पे हमारा एक CH3 ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन हो गया, तो यहाँ पे हमारा HCl रिमूव आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3। यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा इसकी जगह, एक मिनट, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3। तो यहाँ पे देखो, इसके पास कोई भी अल्फा है, इसके पास इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। और जो टर्सरी अमीन होता है वो हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन क्या कर रहा है, हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो वहाँ पे हमको जैसे हम उसको अल्कली में डिजॉल्व करते हैं, यानी बेस में डिजॉल्व करते हैं, तो वो रिएक्शन देता है, क्योंकि उसके बाद हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और जो 2 डिग्री अमीन होता है वो रिएक्शन तो देता है, बट अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो 3 डिग्री अमीन है वो हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा अल्कली में डिजॉल्व होगा। जो 1 डिग्री अमीन होगा वही हमारा अल्कली में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये तो हमारा 2 डिग्री अमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये हमारा 2 डिग्री अमीन है, ये तो नहीं देगा। और ये वाला 3rd डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री अमीन, और यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। और ये वाला अल्किली देखो, ये 3 डिग्री है, तो ये इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर है। जो भी हमारे प्राइमरी अमीन होते हैं, यानी 1 डिग्री अमीन होते हैं, वही हमारे हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ना के बराबर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी 2SO2 + O2, ये रिएक्शन होती है हमारे ट्रोपोस्फीयर में। तो ये रिएक्शन होती है हमारे ट्रोपोस्फीयर में, यानी इसका फर्स्ट का ऑप्शन हो गया हमारा, यानी ए का हो गया हमारा 4th ऑप्शन। और उसके बाद हमारा HOCl, इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी OH और Cl। तो ये रिएक्शन होती है हमारी ओजोन डिप्लेक्शन में, यानी सेकंड का थर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन देखते रहना, फर्स्ट का 4th और सेकंड का 3rd। और उसके बाद CaCO3 + H2SO4, इस ये रिएक्शन होती है हमारी एसिड रेन में, यानी थर्ड का फर्स्ट। और NO2, जब हम इसका रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है NO + O। ये क्या बनता है हमारे यहाँ पे स्मॉग बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका राइट आंसर। ये डायरेक्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इस रिएक्शन में हमको इंटरमीडिएट बताना है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमारी टोल्यूइन है, उसकी रिएक्शन, ये हमारी टोल्यूइन
इसकी रिएक्शन करनी है हमको CrO2 Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CS2। तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है, यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है CHO, एक मिनट, तो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है बेंजीन CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। तो हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या ऑप्टेंड होगा CHO, ये ब्रैकेट के अंदर OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। जो भी हमको इंटरमीडिएट ऑप्टेंड हुआ इसको बोलते हैं हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इस इंटरमीडिएट का, जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इस इंटरमीडिएट का, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका इंटरमीडिएट क्या ऑप्टेंड होगा हमको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यानी बेंजीन CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। तो कौन सा ऑप्शन में है CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे देखो जो NaBH4 होता है, NaBH4 होता है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ओनली अल्डिहाइड और कीटोन, ये ओनली अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओनली ध्यान से सुनना, क्योंकि जो NaBH4 है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे एस्टर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है, एस्टर के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यानी एस्टर के साथ यहाँ पे रिएक्शन कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो हमारा कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे हमारा एक सेकंड में एस्टर ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, एस्टर ग्रुप को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो कीटोन है कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक कीटोन को कन्वर्ट कर देगा सीधे अल्कोहल में। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा CH3 है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, इसका फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे, देखो इसको पहले हम इसको करते हैं डिलीट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, देखो आपको क्या करना है, सब तो ऑप्शन दिए हैं, ओनली यहाँ पे हमको अल्कोहल को, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे हो गया हमारा CH, और उसके बाद हो गया इसका, यहाँ पे हो गया हमारा CH3, और ये हो गया हमारा CH2O CO CH3। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो NaBH4 है यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ओनली अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और एस्टर के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कीटोन ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी OH में कन्वर्ट हो गया, और एस्टर के बॉन्ड को इसने ब्रेक नहीं किया। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देखो, इसमें भी हमको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंडरी के साथ क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट सेकेंडरी के साथ मैच करना है। यानी यहाँ पे हमको अलग अलग रिएक्शन दिया और हमको बताने की ये रिएक्शन कौन सी है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखो, इन रिएक्शन को नोट कर लेना आप। जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हुआ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हुआ बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हमारा सेकंड वाला है। और उसके बाद देखो, जब हमने इसमें कार्बोनिल की रिएक्शन यानी कीटोन की रिएक्शन
NaOH के साथ की, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा अल्फ़ा मिथाइल ग्रुप होता है, यानी जो डबल बॉन्ड के कार्बोनिल के डबल बगल वाले कार्बोनिल CH3 ग्रुप हो जाता है, इसका होता है हमारा हैलोजिनेशन, इसका होता है हमारा ये हमारा हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा CH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसका कार्बोक्सिलिक पार्ट होगा वो सीधे सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी RC≡ONA। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो कौन से ऑप्शन में, सेकंड है का ऑप्शन, थर्ड है, इनको देखते रहना। और उसके बाद हमारा थर्ड रिएक्शन है, जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन RCH2OH की रिएक्शन कराई है हमने एस्टर के साथ, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको एस्टर ऑप्टेंड होता है। एस्टर में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ से OH जाता है और अल्कोहल से H जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा RCH2O C≡O एंड R। तो ये हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट का हो गया हमारा सेकंड, और सेकंड हो गया हमारा थर्ड, और जो एस्टरिफिकेशन यानी C वाला है, इसका ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर D। और जो हमारा लास्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखना आप, तो हमारी लास्ट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम हेल होलवार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हैलोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन, यानी अल्फा कार्बन में से एक, यहाँ पे सपोज CH2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH। तो इसके अल्फा कार्बन से क्या होता है, हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और उस हाइड्रोजन पर हमारा हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और हैलोजन ऐड होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्टेंड होगा हमारा RCH और COOH। इसको बोलते हैं हम HVZ रिएक्शन, यानी हेल OLX जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ का हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट का सेकंड, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर D क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये चारों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन आया हमारा, द कंपाउंड विश्व मेटामेरेज, यहाँ पे था मेटामेरेज में, यानी META मेटामेरेज में, ये हमारा आइसोमेरेज में से हमारा आइसोमेरेज में से क्वेश्चन आया है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड हमारे मेटामेरेज में को शो करेगा। तो मेटामेरेज में क्या होता है, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेटामर। यानी सपोज यहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है O ईथर का, यहाँ पे हमारे एक साइड हमारा CH3 और दूसरा साइड हमारा C2H5। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हमारे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तरफ हमारा CH3 और दूसरा तरफ हमारा C2H5। इसको बोलते हैं हम मेटामेरेज में। तो इसमें देखो C4H10, इसमें देखो C4H10O वाले में देखो, जब हम इसमें इसका मेटामर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा टोटल कितने कार्बन यहाँ पे 4, यानी एक साइड तो लिखो आप CH3 और दूसरे साइड जो भी कार्बन बचे उनको लिख दो, यानी CH2 CH3, यानी टोटल यहाँ पे कितने कार्बन हमारे 4 कार्बन 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हमारे 10, यानी 3 यहाँ पे हो गए हमारे, और 3 6, और यहाँ पे हो गए हमारे 1 एंड 2, यानी 10, टोटल 10 ऑक्सीजन 10 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा मेटामर, ये क्या हो गया हमारा मेटामर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर D क्या है इसका राइट आंसर है। जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम
मेटामेरिज में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा विटामिन से क्वेश्चन, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी कॉज बाई। तो आरबीसी जो आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है वो होती है हमारे विटामिन बी 12 की कमी से। विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से एक परसिस्टेंस एनीमिया हो जाता है। परसिस्टेंस एनीमिया हो जाता है, जिसकी कमी से क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाती है जब हमारे विटामिन बी 12 की कमी से हमको क्या होता है परसिस्टेंस एनीमिया हो जाता है। तो उसकी कमी से हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कभी क्वेश्चन बनता है जो विटामिन बी 12 है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो उसमें होता है हमारा कोबाल्ट। उसमें कौन सा हमारा कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद विटामिन बी 6 से, विटामिन बी 6 से क्या होता है हमारा विटामिन बी 6 को बोलते हैं पायरोडिक्सिन, जिसकी कमी से होता है हमारा कन्वल्सन रोग। यानी आपने देखा होगा कि बहुत से आदमियों के पीठ क्या होती है आगे को झुकी टाइप की होती है, उसी को बोलते हैं हम कन्वल्सन। बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा विटामिन बी 1 की जिसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 1 जिसको थायमिन, इसकी कमी से क्या होता है हमारा इसकी कमी से होता है हमारा बेरी। उसके बाद हमारा विटामिन बी 2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन, इससे क्या होता है हमारे तो विटामिन बी 2 की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं चिलोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो डाइजेस्टिव होता है उसका भी डिसऑर्डर हो जाता है, यानी वो भी डाइजेस्टिव भी यहाँ पे क्या होता है हमारा ख़राब हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है हमारा स्किन पे जो भी हमारा स्किन होता है उस पर उसके चेहरे पर क्या होता है हमारा बर्निंग सेंसेशन टाइप का होता है, यानी जलन टाइप की होती है। उसी को बोलते हैं हम विटामिन बी 2 की कमी से जो भी हमारी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे आरबी की डेफिशिएंसी का कारण क्या हमारा उसका कारण हमारा विटामिन बी 12 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज, हमको बताना है कि जो कन्फर्मेशन होता है उसमें लीस्ट स्टेबल डाइहेड्रल एंगल कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखो जो सपोज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। यहाँ पे हमको एथेन के बारे में बताना था। तो यहाँ पे देखो एथेन के दो कन्फर्मर होते हैं, एक को बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड फार्मूला और दूसरा होता है हमारा स्टेगर्ड फार्मूला। तो जो एक्लिप्स्ड फार्मूला होता है ये हमारा लेस स्टेबल होता है, और जो स्टेगर्ड फॉर्म होता है ये होता है हमारा मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है हमारा मोर स्टेबल होता है। इसमें क्या होता है देखो तो इसमें क्या होता है देखो सपोज हमारा ये हमारा स्टेगर्ड फॉर्म, इसमें क्या करते हैं हम कार्बन सपोज हमारा एथिन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3। तो इसमें क्या करते हैं एक कार्बन होता है हमारा फ्रंट, एक कार्बन होता है हमारा बैक। तो हम क्या करते हैं जो फ्रंट कार्बन होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कार्बन यहाँ पे हमारे तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीनों हाइड्रोजन। उसके बाद जो सेकंड हाइड्रोजन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सर्कल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको हम यहाँ पे 0 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों एंगल को ही बोलते हैं हम, ये वाले हाइड्रोजन फ्रंट हाइड्रोजन और बैक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम डायहेड्रल एंगल। ये तो हो गया हमारा इक्लिप्स्ड वाला फार्मूला। और ये हो गया हमारा स्टेगर्ड में क्या होता है हमारा ये हो गया हमारा हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन के, और बैक कार्बन के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमारा ए आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा ए वाला हो गया, और एक हाइड्रोजन हमारा ए वाला हो गया। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है हमारा स्टेगर्ड में, दो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है डायहेड्रल एंगल वो बनता है हमारा 60 डिग्री का, 60 एंगल का बनता है वो। और जो एक्लिप्स्ड है उसमें बॉन्ड एंगल कितने का बनता है हमारा 0 डिग्री का बनता है, यानी डायहेड्रल हमारा 0 डिग्री का बनता है, और जो स्टेगर्ड है इसमें हमारा डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। तो एथेन में लीस्ट स्टेबल डायहेड्रल एंगल कितना बनता है हमारा 0 डिग्री का बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशनल पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा रिएक्शन एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनेगा। तो यहाँ पे देखो हम टू टाइप के पॉलीमराइजेशन पढ़। एक तो होता है हमारा एडिशनल पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम मोनोमर को ऐड करते हैं, और यहाँ पे जो एडिशनल रिएक्शन होती है वो हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मोनोमर के बीच होती है। और जो एक होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर, एक होता है हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारे रिएक्शन होती है तो उसमें जो मोनोमर होते हैं, जब हम दो या दो से अधिक मोनोमर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारा स्मॉल क्वांटिटी में यानी H2O रिमूव होगा, या NH3 रिमूव होगा, या HCl रिमूव होगा, तभी वहाँ पे क्या उस रिएक्शन को बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो कंडेंसेशन वाली रिएक्शन होती है, जैसे हमारी एडिशन रिएक्शन है, ये तो हमारी जो भी हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनके बिटवीन होती है। और जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो हमारी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के बिटवीन होती है, फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर के बिटवीन होती है। तो यहाँ पे जो नायलॉन 66 है, ये तो हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। इसके मोनोमर होते हैं हमारे हेक्सामेथिलाइन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, इसके 2 मोनोमर होते हैं। और उसके बाद जो नोवेलेक है, इसके भी 2 मोनोमर होते हैं। जब हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमें नोवेलेक ऑब्टेंड होता है। उसके बाद हमारा डेक्रोन, तो डेक्रोन भी यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन का पार्ट है। इसके भी 2 मोनोमर होते हैं, एक को बोलते हैं हम थैलिक एसिड, एक को बोलते हैं टेरिप्थिलिक एसिड, और एक को बोलते हैं हम ग्लाइकोल और टेरिप्थिलिक एसिड के बीच ये रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारा टेफ्लॉन क्या है, एक एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा CF2 क्या है, यहाँ पे एक मोनोमर है। जैसे हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है CF2 यानी N। तो इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरोएथेन, तो यहाँ पे हमारे एडिशन रिएक्शन कौन सी हमारी, यहाँ पे एडिशनल पॉलीमराइजेशन हमारे टेफ्लॉन, और बाकी के 3 क्या हमारे, ये सभी हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। इन सब के मैंने आपको मोनोमर बता दिए हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एट रूम टेम्परेचर, वहाँ पे क्या करते हैं जो हाईली प्योर मेटल होते हैं उसको डिस्टिल आउट करते हैं। जैसे हमारा मरकरी हो गया, जिंक हो गया, इन सब का क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये क्या होता है, हमारे रूम टेम्परेचर पे इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्टिलेशन के थ्रू इनको डिस्टिल कर लेते हैं, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी इसका यूज तो हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कलर वाले कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। अगला कंपाउंड है हमारा, हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दी है और हमको यहाँ पे बताना है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, यानी जो हमारा आर प्रोडक्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिएक्शन हमने यहाँ पे डायजोडाइजेशन रिएक्शन किया। जब हम एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 + HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट यानी N2Cl। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से N2Cl को लीव आउट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक रिएजेंट है जिसको बोलते हैं हम CH3CH2OH। तो CH3CH2OH क्या करता है, इस ग्रुप को लीव आउट कर देता है, और सीधे इसको H में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा CH3CH2CO इसकी रिएक्शन करनी है हमको NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे हमको बताने की यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट और ऐड करें। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है CH3CH3 और Na2CO3। तो ये रिएक्शन हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इसी को लिखते हैं CH3CONA, इसकी रिएक्शन जब हम सोडा लाइम के साथ करते हैं, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम सोडा लाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको
यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अल्केन, यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है अल्केन और बाई प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा Na2CO3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। तो NaOH + CaO, इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम, सोडा लाइम। तो यहाँ पे ये वाले रिएक्शन क्या आ गए हमारे यहाँ पे हमको कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रिएजेंट हम यूज़ करेंगे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी डी मतलब वो रिमूव, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे वाला टॉपिक से। यहाँ पे हमको बताना है कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ द नार्कोटिक एल्हर्जेनिक। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल होते हैं ये दोनों नॉन नार्कोटिक एल्हर्जेनिक से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हमारा गलत है। और स्टेटमेंट सेकंड है हमारा मॉर्फिन एंड हीरोइन आर द नॉन नार्कोटिक एल्हर्जेनिक। तो ये जो मॉर्फिन और हीरोइन होते हैं ये दोनों हमारे नार्कोटिक होते हैं, ये हमारे दोनों नार्कोटिक एल्हर्जेनिक से बिलोंग करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो दोनों ऑप्शन क्या हमारे गलत हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इनके सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने डिस्कस किया नीट केमिस्ट्री पेपर ऑर्गेनिक वाले पार्ट को जो 2021 में आए थे। अब कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2020, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।